नमस्कार, मैं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। ठीक, ये जो टॉपिक है इसका संबंध एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 से है, जो अभी अभी सिलेबस में ऐड हुआ है। ठीक, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनका भौगोलिक विस्तार, यानी मध्य प्रदेश में उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं पूरे भारत में, उन्हें किसने क्या क्या कहा है ना। देखिए, सबसे पहले जो आपका शेड्यूल ट्राइब्स है ना, जो आपकी एसटी है, उन्हें ठक्कर बापा यानी कि श्री A.V. ठक्कर ने क्या बोला है, उनको बोला है आदिवासी। ठीक, तो कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि आदिवासी किसने कहा है एसटी को, तो आंसर क्या होगा, ठक्कर बाबा ने कहा है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। अब देखें आगे, अगला है ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने इन्हें पहाड़ी जनजाति कहा है। अच्छा फैक्ट है। आगे देखो, अगला आपका है डॉक्टर घुरिये। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है पिछड़ा हिंदू। पिछड़ा हिंदू किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर घुरिये। ठीक, किससे कहा है, तो एसटी को कहा है ना। चलिए आगे देखें, डॉक्टर दास, इन्होंने कहा है विलीन मानवता। क्लियर है बात। आगे देखो, अंग्रेज, जो अंग्रेज थे भारत में, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है दलित वर्ग। जो आपका दलित वर्ग है वो कहां से आया, वो अंग्रेजों से आया। ठीक, और लास्ट में आपका है अनुसूचित जनजातियां। ये किसने कहा है, ये हमारे संविधान ने कहा है। अब संविधान में इसका वर्णन कहां पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, किसका वर्णन कहां पर है, थोड़ा सा अध्ययन करिए और बताइए हमें। ठीक, तो ये फैक्ट्स आप बहुत काम के क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पूरी पूरी संभावना है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ी मैपिंग की बात करते हैं। ये देखो, आपका मध्य प्रदेश का मैप है, इसको ध्यान से देखिए। जब हम आगे पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे, तो आपका टॉपिक का नाम क्या है, भौगोलिक विस्तार। तो आपके मध्य प्रदेश में इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो समझेंगे, और इसके बाद का जो लेक्चर होगा फिर सभी जनजातियों के बारे में बारी बारी से इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। ठीक, तो आज हम बात करेंगे इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में, इनकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है एमपी के मैप में। ठीक है, चलिए, तो आपका ये एमपी का मैप है। उत्तर देखेंगे आप, उत्तर में आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी है। ठीक, आपका पश्चिम में देखें तो आप धार, यहाँ पे धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा है यहाँ पे, है ना। इसके बाद यहाँ देखें आप, ये आपका हरदा है, नर्मदा, बैतूल, ये सब क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ देखें आप, यहाँ छिंदवाड़ा वाला पार्ट है, फिर सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वाला पार्ट है। यहाँ पर अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ये सब है। यहाँ पर सीधी शहडोल है। फिर आपको जो यहाँ पर रीवा और आपका जो ये सतना वाला पार्ट है, यहाँ पर देखेंगे आप तो छतरपुर, पन्ना वाला पार्ट है। ठीक, इस प्रकार से आपको इसी के आधार पर आज हम समझने वाले हैं। फिर ऊपर आपका ये पार्ट, यहाँ पर आपका बीच में जबलपुर है, इसी के आधार पर आप समझेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, ये आपका है ब्लैंक मैप। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा जिला कहाँ पर है, अभी हमने समझ लिया है। चलिए अब देखिए जरा, इसमें हम समझेंगे शुरुआत से। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उसके बारे में, उसके बाद उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया तो आपका गलत ना हो। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखें, ये आपका उत्तर का क्षेत्र है, ये आपका दक्षिण का क्षेत्र है, ये आपका पूर्व क्षेत्र, ये आपका पश्चिम क्षेत्र, ये आपका मध्य वाला क्षेत्र है। ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम से। ठीक, देखिए, जो आपका पश्चिम क्षेत्र है, जो आपका बेसिकली धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति निवास करती है, जिसका नाम है भील जनजाति। कौन सी, भील जनजाति। ध्यान रहेगा आपको, यहां पर कौन सी करती है, भील। आगे देखें, आगे देखें। ठीक, अब देखो, इसके बाद में जो आपका खंडवा, खरगोन वाला पार्ट है, यहां पर एक जनजाति निवास करती है, जिसका नाम है बंजारा। कौन सी है, बंजारा। ध्यान रहेगा आपको। तो ये आपका हो गया भील, ये आपका हो गया भील, ये आपका हो गया बंजारा। ठीक, तो लोकेशन समझें आप। देखो, एग्जैक्ट मैपिंग प्रॉपर नहीं, एग्जैक्ट तो लोकेशन बताना मुश्किल है, लेकिन एक आइडिया आपको डेवलप हो जाएगा कि कौन सी लोकेशन पर कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है धीमे धीमे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद में यहाँ जो आपका क्षेत्र है, होशंगाबाद है, हरदा है, बैतूल वाला क्षेत्र है, ये वाला पार्ट देखो जरा, इसमें ये वाला होशंगाबाद, हरदा, बैतूल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पे, या देखो यहाँ पर एक है जिसका नाम है कोरकू। तो बेसिकली यहाँ पर
कोरकू जनजाति निवास करती है। कौन सी करती है? कोरकू। ध्यान रहेगा, भील, बंजारा, कोरकू। ठीक, तो लोकेशन क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां देखें आप, यहां पर पड़ता है छिंदवाड़ा। यहां आपका पड़ता है, यहां आपका पड़ता है छिंदवाड़ा। ठीक, यहां पड़ता है छिंदवाड़ा। तो यहां पर कौन सी करती है? यहां देखो बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत फेमस है। यहां करती है आपकी भारिया। कौन सी करती है? भारिया। भारिया मतलब कि छिंदवाड़ा में एक स्थान है आपका, छिंदवाड़ा में स्थान है पातालकोट। क्या स्थान है? पातालकोट। तो भी ये पातालकोट में जो है भारिया जनजाति निवास करती है। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि पातालकोट का संबंध किस जनजाति से है, या भारिया का संबंध इनमें से किससे है, भारिया का संबंध इनमें से किस स्थान से है। तो पातालकोट इसका सही आंसर होता है। ठीक, अब जो पातालकोट इसकी आगे पिक मैंने लगाई है वो देखना अभी आप कि पातालकोट दिखता कैसा है। ठीक, तो भील आपके पश्चिम में है, फिर खंडवा खरगोन में बंजारा होगा, यहाँ पे कोरकू आपके होशंगाबाद बैतूल लेवल पास में कोरकू है, इसके आगे छिंदवाड़ा में आपकी भारिया जनजाति निवास करती है। ठीक, इसके बाद देखें आप, अब देखो यहां देखेंगे आप, तो ये वाला आपको जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पर ये वाले पार्ट में है ना, मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है। तो यहाँ पर कौन सी करती है भैया? तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपकी जो है, यहाँ पर आपकी जो है बैगा जनजाति निवास करती है। कौन सी करती है? बैगा जनजाति। ये भी काफी बड़ी जनजाति है, बैगा। ठीक, अब देखो इसके आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, इसके आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ कौन सी करती है? देखो आप थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है अगारिया। कौन सी है? अगारिया। अगारिया जनजाति है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया इनके देवता कौन से है, तो लोहासुर इनके देवता है। कौन से? लोहासुर। लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इनके देवता इनमें से कौन से हैं, तो लोहासुर इनके। ठीक, तो अगारिया हो गया आपका। अब देखें आगे, इसके बाद देखो आप जरा, बहुत सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर सीधी शहडोल में जो भी आपका लोकेशन है, सीधी शहडोल की, वहां पर आपकी एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है पनिका। क्या नाम है? पनिका। जो बेसिकली पनिका है उन्हें हम लोग कबीर पंथी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कबीर पंथी भी इन्हें कहते हैं। ये क्वेश्चन है कि इनमें से किसे कबीर पंथी के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर पनिका निकल के आता है। सीधी और शहडोल में इनकी लोकेशन पाई जाती है। इनका विस्तार इसी दो जगहों में मैक्सिमम देखा गया है। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ देखेंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पे जो रीवा सतना वाला पार्ट है, यहाँ कौन सी निवास करती है? तो भैया देखो यहाँ पर जो है आपकी कोल जनजाति निवास करती है। कौन सी करती है? कोल। ध्यान रहेगा, कोल। ठीक, इसके बाद और देखो आप, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे आप, आपका छतरपुरा पन्ना है वाला क्षेत्र है, वहां पर कौन सी निवास करती है? तो भैया वहां देखो आप, यहाँ पर जो है आपकी खैरवार। बेसिकली खैरवार के बारे में एक टॉपिक, एक फैक्ट ये है कि खैरवार के बारे में आपको बुक मिलेगा कि जो विंध्य प्रदेश है ना, जो आपका विंध्य क्षेत्र है, या आपका विंध्याचल क्षेत्र है, तो विंध्य क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर विंध्य क्षेत्र है, तो आपका छतरपुर है, पन्ना है जो आपका क्षेत्र है, यहीं पर इनका निवास होता है। ठीक, तो विंध्य क्षेत्र भी गलत नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में आ गया कि विंध्य क्षेत्र में कौन सी इनमें से जनजाति निवास करती है, तो खैरवार इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो खैरवार आपका छतरपुर, पन्ना या फिर आपका विंध्य प्रदेश, ध्यान रहेगा। चलो ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका पड़ता है, यहाँ आपका पड़ता है जबलपुर, इसका आसपास पड़ता है। तो यहाँ कौन सी निवास करती है? तो यहाँ पर जो है माड़िया जनजाति। कौन सी? माड़िया जनजाति का यहाँ पर निवास होता है, यहाँ पर उसका विस्तार देखने को मिलता है। ध्यान रहेगा। अब देखो इसके बाद देखें आप, ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप, ये वाला पार्ट जो है आपका उत्तरी पार्ट, यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जो बहुत ही फेमस है, यह आपकी है सहारिया। कौन सी है? सहारिया। ये देखो आप, सहारिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका सहारिया। ठीक, इस प्रकार से होती है ये। तो ये मेन जो है, मुख्य एक बड़ी जनजाति आपने पढ़ा छोड़ दिया उसको, वो आपकी है गोंड। कौन सी है? गोंड। अब देखो गोंड के बारे में कहते हैं, गोंड के बारे में कहते हैं
कि जो गोंड जनजाति है ये नर्मदा नदी के दोनों तरफ पाई जाती है ना। जो आपका नर्मदा नदी क्षेत्र है दोनों तरफ मिलती है आपको, और मैक्सिमम जो है बेसिकली नर्मदा घाटी क्षेत्र में। तो आपका जो नर्मदा घाटी क्षेत्र वहाँ मिलती है ये, और मैक्सिमम जो है वो सतपुड़ा क्षेत्र में इनका विस्तार सर्वाधिक मिलता है। सतपुड़ा मतलब कि ये वाला क्षेत्र आपका, ये वाला है ना, ये वाला आपका क्षेत्र है, यहाँ पर इनका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक, तो वैसे तो ये भी कहता है कि जो गोंड है ये पूरे संपूर्ण एमपी में इनका विस्तार है, लेकिन जो आपका नर्मदा वाला क्षेत्र है उसका सतपुड़ा क्षेत्र में इनका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये जनजाति हमने पढ़ी है आज। अब इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट पढ़ लेते हैं कि कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलो, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी भील जनजाति होती है। अब देखिए, इनके बारे में एक फैक्ट निकल के आता है कि जो भील जनजाति है, जो आपकी भील जनजाति है ना, तो इनका जो रहने का स्थान होता है, इनका जो रहने का स्थान होता है उसको फाल्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाल्या। किसी किसी में आपको फलिया मिलेगा, वो भी सही है, फाल्या भी सही है। इनका जो रहने का स्थान है उसको फाल्या कहा जाता है, ध्यान रहेगा आपको। चलो, इसके बाद ये आपका बंजारा हो गया। ठीक है, अब देखो कोरकू है, या कोरकू हो गया आपका। ठीक है, कोरकू जो है आपका ये हो गया। अब देखो इसके बाद ये भारिया। तो जो भारिया जनजाति है ये बेसिकली गोंड, ये अपने आप को गोंड का छोटा भाई मानते हैं, है ना। जो आपकी भारिया जनजाति है ये अपने आप को गोंड का छोटा भाई मानते हैं। इनके बारे में फैक्ट ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो बैगा। तो बैगा के बारे में कोई फैक्ट ऐसे हैं जो काम के आपके हैं, जैसे देखेंगे आप कि जो बैगा है इनके 3 देवता इनमें प्रमुख है। कौन कौन से हैं? ये तो आपके बूढ़ा देव हैं, बूढ़ा देव ये बहुत ही फेमस है। दूल्हा देव है, दूल्हा देव, और ठाकुर देव, ठाकुर देव। ठीक है, ठाकुर देव। तो सबसे प्रमुख जो है, इनके 3 देवता फेमस हैं, बूढ़ा देव, दूल्हा देव और ठाकुर देव। सबसे प्रमुख देवता है वो आपके हैं बूढ़ा देव, सबसे प्रमुख है ये। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बूढ़ा देव जो है बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। ठीक, अब देखो इनके इफेक्ट ये भी है कि इनको जो कृषि होती है, ये जो कृषि करते हैं, ये जो कृषि करते हैं इस कृषि को क्या कहा जाता है ना। ये जो कृषि करते हैं इसको बैवार, इसको बैवार या पोंडू, बैवार या पोंडू भी इसे कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा है बात? चलो, ये हो गया आपका बैगा हो गया। आप देखो, अब जो अगारिया जनजाति है इनके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनके देवता कौन से हैं। तो देखो इनकी जो है लोहासुर है, लोहासुर जो है इनके देवता होते हैं। क्या होते हैं? लोहासुर जो है इनके प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, लोहासुर जो है इनके प्रमुख देवता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जिसके बाद देखिए जो पनिका है आपका, पनिका, इनके बारे में फैक्ट क्या है? मैंने आपसे कहा कि जो पनिका है बेसिकली ये सीधी और शहरों में निवास करती हैं, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा ये है कि इन्हें कबीरपंथी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कबीरपंथी। इन्हें कबीरपंथी के नाम से भी जाना जाता है, एक फैक्ट ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद देखें आप जो आपका माड़िया जनजाति है ये आपके जबलपुर में इनका निवास है, गोंड का हो गया। इसके बाद जो खैर है विंध्य प्रदेश में है। अब जो कोल देखो आप, कोल, इनके बारे में फैक्ट ये है कि जो कोल है ना, इनकी जो पंचायत है, जो कोल की पंचायत होती है, जो कोल है इनकी पंचायत को दहिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? दहिया। एक फैक्ट आपका ये हो गया। ठीक, जो कोल की पंचायत होती है इसको दहिया के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका फैक्ट हो गया। ठीक, इस प्रकार से जो मेन फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद एक और है, अब इन तीनों जो हमने पढ़ी है इनमें अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो जनजाति है उनमें अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो देखो इनमें 3 है आपकी, बैगा, सहारिया और भारिया। कौन कौन सी है देखो जरा इसमें, देखो 3 जनजाति है जो अत्यंत पिछड़ी है, वो आपकी है, सबसे पहली है बैगा, फिर आपकी है सहारिया, बैगा, सहारिया और भारिया। बैगा, सहारिया और भारिया, बैगा, सहारिया और भारिया। ठीक है, तो अत्यंत पिछड़ी जनजाति ये कौन सी है आपकी? ये आपकी है
अत्यंत पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है ये। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली आज हमने समझा है कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं उनका भौगोलिक विस्तार, यानी मध्य प्रदेश के जो लोकेशन के मैप में उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना। तो इतना हमने समझ लिया है। तो बेसिकली हमको इतना मालूम पड़ गया है आज कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में या किस लोकेशन में कौन सी जनजाति निवास करती है, और उनको क्षेत्र को बेसिक उनके बारे में जो बेसिक फैक्ट है वो हमने पढ़ लिया है। अब इनके बारे में डिटेल्ड में डीप में हम कल से पढ़ेंगे। हम हर जनजाति को उठाएंगे, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक, तो इतना हमने पढ़ लिया है कि आपका टॉपिक हो गया। ये आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए, ये हो गया आपका। अब देखिए जो आपका पातालकोट है वो दिखता कैसा है वो देखें एक बार आप। ये आपका पातालकोट है इस प्रकार से। यहाँ आप खड़े होते हो, ये नीचे का पूरा क्षेत्र है जहाँ जाना प्रतिबंधित है। इनकी अलग ही दुनिया है, किसी प्रकार का नेटवर्क यहाँ नहीं गया हुआ है ना। इनका अलग ही निवास है, इनका अलग ही क्षेत्र है, तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं किया जाता। तो इसका जो संबंध है वो भारिया जनजाति से है। पातालकोट इसका नाम है। जो क्षेत्र है वो आपका है छिंदवाड़ा, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो इतना हमने पढ़ा है आज, ध्यान से समझना, आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टॉपिक आपके सिलेबस में अभी ऐड हुआ है जनजाति वाला, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आना तय है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एमपीजी वाला पोर्शन है, तो एमपीजी से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए एमपी पे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।